हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हर रोज जब आपके वचन पर हम मनन करते हैं, वचन को सुनते हैं, तो आपकी योजना को जानकर उसे समझकर जीने का अनुग्रह हमें दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह उठकर कितनी देर आपने प्रार्थना की? हम इस दैनिक मनन कार्यक्रम के दौरान छोटी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक समय गुजारें। बीते 3 दिनों से आत्मिक तौर पर दृढ़ होने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति के लक्षणों के या उनके मानकों के विषय हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, आत्मिक तौर पर दृढ़ व्यक्ति या ऐसी इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करेगा, प्रार्थना को महत्व देगा, प्रभु से वार्तालाप करने में मतलब प्रार्थना में अधिक समय बिताएगा। फिर दूसरा, आत्मिक तौर पर बलवंत व्यक्ति अपने जीवन के हर पड़ाव पर प्रभु पर विश्वास करेगा, परिस्थितियों पर नहीं, प्रभु पर भरोसा करेगा। हर कठिन परिस्थितियों के बीच में भी अगर कोई प्रभु पर संपूर्ण मन से विश्वास करता है, मतलब वो आत्मिक तौर पर दृढ़ है। तीसरा, आत्मिक तौर पर दृढ़ व्यक्ति प्रभु के वचन को पढ़ने में, उस पर मनन करने में अपने समय को बिताएगा। हमने देखा था, ना केवल दिन के समय बल्कि रात में भी उसका ध्यान प्रभु के वचन पर रहता है। दिन की शुरुआत वो प्रभु के वचन से करता है और अंत भी उसी से। सांसारिक लालसाओं पर मन लगाए बिना प्रभु के वचन पर मन लगाते हुए प्रभु के लिए वो जीता है। अब आज चौथा, आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में परमेश्वर का आज्ञाकारी रहेगा, उनकी बात मानेगा। सुनना अलग बात है और मानना अलग बात। वो ना केवल सुनेगा पर उसके अनुसार चलेगा। कई बार हम प्रभु के वचन को केवल सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारा चाल चलन नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है, तुम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनो। शायद आपको प्रभु के वचन का बहुत ज्ञान हो, आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर का वचन इस विषय क्या कहता है, क्या नहीं कहता, आप जानते हैं। लेकिन बात जब प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने की आती है, तो क्या आप उनकी नापसंदी को छोड़कर उनकी इच्छा कर पाते हैं? क्या आप प्रभु के आज्ञाकारी हो पाते हैं? अपने आप को परख कर देखें। वचन में देखिए, व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 10वीं आयत। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना। हमें क्यों परमेश्वर की बात माननी है जबकि संसार उनकी बात नहीं मानता? सब लोग शैतान के पीछे भाग रहे हैं, सब शैतान ही की बात सुनते हैं। एक समय हम भी ऐसे ही थे, लेकिन आज हमें क्यों प्रभु की बात को मानना है? हमें उनका आज्ञाकारी क्यों होना है? क्योंकि अब से हम उनके अपने हो चले हैं। अब हम उनकी संपत्ति हैं। यस, क्या आपने अपने पापों का अंगीकार किया है, मन फिराया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है? तो फिर आप सामान्य नहीं रह गए, प्रभु की संतान हैं। अब आप इस संसार के नहीं, परमेश्वर के अपने हो गए हैं। हमें याद रखना होगा, हम इस संसार में यात्री हैं। इस संसार में प्रभु ने हमें अपनी प्रजा बनाया है, हमें याजकों का समूह नियुक्त किया है, और प्रभु चाहते हैं कि इस संसार में हम पवित्र रहें। हमें दाम देकर चुकाया गया है, इसलिए हम उनकी संपत्ति हैं, इसलिए उनका आज्ञाकारी होना जरूरी है। बिल्कुल सवाल किए बिना हमें प्रभु का आज्ञाकारी होना सीखना होगा। बताइए, प्रभु की इच्छा को जानने के बाद क्या आप उसे पूरा करते हैं?
जब हम पत्र लिखते हैं, अंत में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी। जब आप प्रभु के पास जाकर अपनी विनतियों को रखते हैं, क्या आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं आपका आज्ञाकारी हूं, आप जो कुछ कहेंगे मैं मानूंगा? कह पाएंगे? इंसान आजकल प्रभु को सिखाने वाला बन गया है। आज ही नहीं, तब भी ऐसा ही था। स्वर्गदूत लूत से कहते हैं, अपने और परिवार के प्राणों को बचाने के लिए तू इस नगर से दूर चला जा। वे लूत से कहते हैं, अपने प्राण बचाने के लिए उस गुफा में जाकर तू छुप जा, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी पीछे देखती है, नमक का खंबा बन जाती है। स्वर्गदूत लूत से कहते हैं, मत रुक। लेकिन लूत क्या कहता है? प्रभु मैं इतना दूर नहीं जा सकता। प्रभु अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा। अरे खुद वचन कह रहा है तेरे प्राण बच जाएं, इसलिए तू वहां जा। कहने पर लूत कहता है मैं मर जाऊंगा। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु क्या मैं इस छोटी पहाड़ी पर चला जाऊं? लूत परमेश्वर की इच्छा नहीं लेकिन अपनी इच्छा वो करने का प्रयास करता है। अंततः वो पूरा वंश ही, लूत का पूरा वंश, उसके बच्चे, परिवार, सब प्रभु के नाम के लिए अपमान का कारण बनते हैं। उतना ही नहीं, श्रापित होते हैं। यस, प्रभु के आज्ञाकारी प्रभु के लिए सम्मान का कारण बनते हैं। अनाज्ञाकारी श्रापित होकर शैतान के लिए तैयार किए गए नरक में जाते हैं। प्रभु की आज्ञा मानना या ना मानना कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी मर्जी नहीं कह सकते। हमें प्रभु का आज्ञाकारी होना ही है। हम उनकी अपनी प्रजा होने के बाद हमें उनकी आज्ञा मानना है। शाऊल जब अपने गधों की खोज में था, प्रभु उसे इस्राएल का राजा बनाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, नया मन देते हैं। शमूएल भविष्यवक्ता आकर उसका अभिषेक करता है और इस्राएल का राजा होकर कुछ समय तक प्रभु का विश्वासी होकर, आज्ञाकारी होकर शाऊल रहता है। लेकिन धीरे धीरे शाऊल के जीवन में अनाज्ञाकारिता आने लगती है। जब प्रभु चेतावनी देते हैं, हमें उसे स्वीकारना चाहिए। गर्व गिरने का कारण होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है, बाइबल हमें बताता है। अगर हम हमारे हृदय में घमंड करने लगें, विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। जा अमालेकी और उनका जो कुछ है उसको पूरी तरह नाश करके तू आना। प्रभु ने कहा तो शाऊल सब खत्म नहीं करता। प्रभु ने कहा सब खत्म करना। शाऊल जो अच्छा है उसे रख लेता है और जो अच्छा नहीं उसे मार देता है। राजा को मारना, लेकिन शाऊल बंदी बना लेता है। प्रभु की आज्ञा वो नहीं मानता। आधी आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता ही है। आधा करना भी कुछ भी ना करने के बराबर ही है। जब हम एक अक्षर छोड़े बिना भी प्रभु के आज्ञाकारी होना सीखेंगे, तब आशीष पाएंगे। हमारे आत्मिक जीवन में बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना किसी ऑप्शन के बारे में सोचे, प्रभु ने कहा वो ही सर्वोत्तम है। जब हम मानेंगे, हम आज्ञाकारी होंगे, उनकी सुनेंगे। अगर आप अनाज्ञाकारी हैं, मतलब आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते। एक व्यक्ति के आत्मिक तौर पर बढ़ने का जो चिन्ह है, वो सब कुछ प्रभु को सौंपेगा। क्या आज आप ऐसे हैं? प्रभु ने कहा, लेकिन शाऊल ने नहीं माना। और जब शमूएल आकर शाऊल से पूछता है, तब शाऊल अर्थहीन एक्सप्लेनेशंस देता है। नहीं नहीं, मैंने जो किया सही किया, परमेश्वर को ध्यान में रख के किया, तेरे लिए किया, इन सब की जरूरत नहीं। प्रभु ने जो कहा वो किया कि नहीं? क्या हम प्रभु से ज्यादा समझदार हैं? क्या हम प्रभु को सलाह देने की स्थिति में आ गए हैं? इतने समझदार हो गए हैं। जब बिलाम भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाता है, एक गधे द्वारा चेतावनी देते हैं। प्रभु ने कहा, नहीं, तुझे नहीं जाना, जाकर तुझे उन्हें श्राप नहीं देना, वे इस्राएल की अच्छाई के लिए ही हैं। प्रभु मैं जाता हूं 3 बार वो पूछता है। अंततः चला ही जाता है और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जब वो कार्य करने लगता है, गधे से चेतावनी मिलती है,
तब भी वो समझ नहीं पाता। कैसी विडंबना, कैसे दुख की बात है यह। अनाज्ञाकारियों का दिल कठोर हो जाता है क्योंकि उन्होंने शैतान को स्थान दिया है। हमें प्रभु की बात माननी है। देखिए, शमूएल नबी एक बात कह रहा है। पहले शमूएल की पुस्तक 15वां अध्याय 22वीं आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होते हैं जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होते हैं? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या उत्तम है? मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। बिना उनकी आज्ञा माने बलि चढ़ाने का क्या लाभ है? परमेश्वर की आज्ञा माने बिना मैं परमेश्वर के लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं कहने का क्या लाभ है? परमेश्वर को आपके धन संपत्ति की जरूरत नहीं। वे केवल इतना चाहते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी बने। अगर हम उनके आज्ञाकारी रहेंगे तो आशीष पाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। आज कई लोग प्रभु की बात को ताक पर रख अपनी इच्छा करते हैं, इसलिए नुकसान होता है। तो शमूएल क्या कह रहा है? मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यस, हमारे प्रभु हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी बने, क्योंकि यह हमारे लिए भला है। ना केवल हमारे लिए भला है, बल्कि जब हम उनके आज्ञाकारी होंगे तो हम अनेकों के लिए आशीष का कारण भी बनेंगे। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हर रोज प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। हर रोज अपने वचन के द्वारा वे हमें सतर्क कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अपनी आज्ञाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने उद्देश्यों को, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इन बातों को वे हमें हर रोज बताते हैं। क्या आप उनकी बातों को सुनते हैं? क्या आप उसके अनुसार चलते हैं? क्या अपने बच्चों की अगुवाई करते हैं? अपने विवाह के विषय में प्रभु केवल आपकी इच्छा पूरी हो, क्या आप कहने पा रहे हैं? आपके हर कोशिशों में, प्रयासों में क्या आप कह पा रहे हैं, प्रभु आपकी इच्छा यहां पर पूरी होने पाए? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा कहकर प्रभु शिष्यों को बुलाते हैं। तुम जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार को सुनाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा था। सब कुछ जानने के बाद पतरस एक दिन अचानक से कहता है, मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। बाकी भी कहते हैं, हम भी आ रहे हैं तेरे साथ। कम से कम दूसरों को तो कहना चाहिए था, अरे ये क्या, प्रभु ने हमें सेवा के लिए बुलाया है, हम कैसे पुराने जीवन में दोबारा जा सकते हैं? हम प्रभु की अवज्ञा कैसे करें? क्या किसी ने कहा? सब मिलके जाते हैं। जाकर पूरी रात वो मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, एक मछली तक हाथ नहीं आई। सब लोग एक्सपीरियंस्ड मछुआरे थे, लेकिन एक मछली तक उन्हें नहीं मिलती है। प्रभु आते हैं, उन्हें देखते हैं, एक मछली भी नहीं मिली। उस तरफ जाल डालो, अपने जाल को वहां फेंको। मैं कह रहा हूं, जाल डालो। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शिष्यों की तमाम कोशिशें विफल हो गई थीं। शुरू में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रभु, हमने रात भर कोशिश की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु ने कहा जाल डालो, प्रभु आपकी आज्ञा मानकर हम जाल डालते हैं, उन्हें बहुत मछली मिली। प्रभु को उसी बात को दोबारा दोहराना पड़ा। आज्ञाकारी होने के बाद तुमने दोबारा अवज्ञा क्यों की? प्रभु ने जो कहा, शिष्यों ने जब किया, जाल फटने जितनी मछलियां उन्हें मिली। क्या आज आपके जीवन में आशीष नहीं है? बढ़ोतरी जीवन में नहीं है? कहीं आप अपनी इच्छा तो नहीं कर रहे? कहीं आप प्रभु की अवज्ञा तो नहीं कर रहे? प्रभु की अनसुनी तो नहीं कर रहे? इसलिए आत्मिक तौर पर दृढ़ होने की जगह आप थक जा रहे हैं। आत्मिक तौर पर
अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के आज्ञाकारी हों, उनकी इच्छा अनुसार जिएं, जीवन के हर दिन उनके सामने प्रार्थना के साथ, वचन पर मनन के साथ, विश्वास के साथ उनके आज्ञाकारी होकर आप आगे बढ़ें, आपके जीवन में आप आशीष पाएंगे। सांसारिकता के लिए हम प्रयास करते हैं, कई सांसारिक लोगों की बातों को मानते हैं, उन्हें सुनते हैं, लेकिन वायदे को पूरा करने वाले, हमारी भलाई की इच्छा रखने वाले प्रभु की बात को हम अनसुना करते हैं, नुकसान पाते हैं। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हर बात में प्रभु का आज्ञाकारी रहेगा। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हम पर अनुग्रह करें। प्रभु, हम कहते तो हैं कि हम आपकी संतान हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनकर अपनी इच्छा करते हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन वृद्धि करने की बजाय हम पीछे जाते जा रहे हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम हमेशा यह याद रखने पाए कि हम आपकी संतान हैं, आपकी संपत्ति है, और हमारे लिए आपकी आज्ञा ना मानना ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी आज्ञाएं हमारी भलाई ही के लिए हैं, और आपके आज्ञाकारी होने की बदौलत हम जीवनों में आशीषित होंगे, यह समझ पाने में हमारी मदद करें। प्रभु, शाऊल की तरह आपके दिए अवसर को ना खोएं, बल्कि आपके आज्ञाकारी होकर जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, आप हमसे होम बलि या मेल बलि नहीं चाहते, बल्कि आप केवल यही चाहते हैं कि हम हर बात में आपके आज्ञाकारी रहें, और यही आपको प्रसन्नता देता है। आपको प्रसन्न करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को, अपने प्रेज रिपोर्ट्स को आप 9884907779 पर भेजें। हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, और हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम सबों को आशीष दें। हालेलुया। जम्मू कश्मीर और आसपास के प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो इस मई 8 तारीख को हमेशा जैसे एक दिन की ये मीटिंग इस बार उधमपुर में हम करने जा रहे हैं। चाहे आप तेलुगु बोलते हैं या तमिल बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, कलवरी दर्शन के टीवी प्रोग्राम देखने वाले आप सभी दर्शक, सोशल मीडिया के द्वारा देखने वाले सभी दर्शक, आपसे व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं चेन्नई से उधमपुर आ रहा हूं। आइए और इस मीटिंग के द्वारा प्रभु की आशीष पाइए। शाम 4:30 बजे से 8 बजे की ये सभा है, एक ही सभा है, आप जरूर आइए। सभा का पता है समर्पण चर्च फेलोशिप, नियर नॉर्दर्न कमांड, मकैनी विलेज, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। इस सभा के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ज़रूर आइए, मैं आपके लिए मिलकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उधमपुर में होने वाली इस मीटिंग में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देने के लिए आ रहा हूं। ज़रूर आइए, इसी आशा में हम आ रहे हैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।